हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेणु यादव। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5th क्लास की हिंदी रीडर में सेकंड चैप्टर, जो आपको 2 वीडियो के माध्यम से अभी तक पढ़ाया गया था, उसी के आगे पढ़ाऊंगी। लाल बहादुर शास्त्री सेकंड चैप्टर था। आपने यहाँ तक पढ़ा कि लाल बहादुर शास्त्री के पास कोई बुक नहीं थी। वो अपने दोस्त की बुक लेकर जब घर पर गए तो उनके घर पर जो है मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से घर में लालटेन नहीं जल पाई। किंतु लाल बहादुर शास्त्री ने तो किताब की नकल उतारने के लिए अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया। दृढ़ संकल्प माने निश्चय कर लिया। आप स्क्रीन पे देखिए, इसी के आगे आपको पढ़ना है। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दी। बाधा माने परेशानी। किसी भी तरह की परेशानी को, बाधा को, मुसीबत को उन्होंने अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दी। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। स्ट्रीट लाइट जो गलियों में बत्तियां लगी होती हैं, उसके नीचे बैठकर उन्होंने किताब की पूरी नकल उतार ली। दूसरे दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की किताबें देखनी शुरू की। जब वे लाल बहादुर की मेज पर आए तो बोले, लाल बहादुर तुम्हारी किताब कहाँ है? अब आगे देखिए। शास्त्री जी गुरुजी की बात सुनकर कांप गए और सहमे माने डरे हुए स्वर में कहा, सर यह है मेरी कॉपी। क्योंकि पूरी बुक को उन्होंने अपनी कॉपी में लिख डाला था। बुक थी नहीं उनके पास, अपने दोस्त की बुक लेकर गए थे और एक कॉपी में पूरी बुक को ही उतार डाला। गुरुजी ने नाराज होते हुए कहा, मैं तुमसे रैपिड रीडर की किताब मांग रहा हूँ, कॉपी नहीं। अब जो गोलू उसका दोस्त था, गोलू से सच्चाई कहे बिना रहा नहीं गया और खड़ा होकर बोला, सर यह रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर शास्त्री के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। आश्चर्यचकित हो गए। वे लाल बहादुर के सिर पर हाथ फेर कर बोले, फेर कर मतलब हाथ रख कर बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। ऐसा उनके गुरुजी ने कहा। कभी संकोच मत करना, कभी संकोच मत करना, किसी भी चीज़ को मांगने के लिए संकोच मत करना, ये उनके गुरुजी ने कहा। संकोच माने शर्म न करना, झिझकना नहीं कहने से। मुझे यकीन है, यकीन माने विश्वास होता है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य ही अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। रोशन माने नाम आगे करोगे, नाम बढ़ाओगे। ऐसे ही विद्यार्थियों की ज़रूरत हमारे देश को है। ऐसा गुरुजी ने लाल बहादुर शास्त्री को कहा। लाल बहादुर बड़े हुए तो वे भी महात्मा गांधी के साथ भारत देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। जब लाल बहादुर शास्त्री बड़े हुए तो महात्मा गांधी के समान ही उन्होंने भी स्वतंत्रता माने आज़ादी की, संग्राम माने युद्ध, आज़ादी के युद्ध में कूद पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो शास्त्री जी ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव देश हित और गरीबों के हित की बातें सोचते थे। वे लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। वे भारत की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। वे दिन रात परिश्रम करते। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण, परिश्रम माने मेहनत के कारण, सन 1965 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से ही शासन किया। ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ये लाल बहादुर शास्त्री के विषय में ये चैप्टर था और उन्हीं के विषय में आगे भी आपको बताया जाएगा। यहाँ तक आप इसे पढ़िए, इसके आगे आपको कल पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू।